पीएम मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी एकता के लिए पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बैठक में जितने दल शामिल थे उन सब ने मिलकर कुल अब तक 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। मतलब कि मोदी हटाओ घोटाला बचाओ, यही इन पार्टियों का मकसद दिखा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन सबको दया का पात्र बताते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने भ्रष्टाचारियों का मिलाप बताते हुए कहा कि ये 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के घोर विरोधी दलों में 2014 और 2019 से ज्यादा छटपटाहट है। पीएम ने कहा कि जिन लोगों को पहले लोग अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने साष्टांग होते हैं। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को एक बार फिर वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है और इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। मोदी ने कहा कि आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। ये लोग गारंटी हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी हैं लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। पिछले दिनों पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले इनका साथ में फोटो लेने का कार्यक्रम हुआ था। उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिलकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी जैसे दलों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ का है। 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से सबमरीन तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कांग्रेस के घोटाले का शिकार न हुआ हो। दूसरा देखिए, आरजेडी, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है कि अदालतें भी थक गईं, एक के बाद एक सजा घोषित कर रही हैं। डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला, को तस्करी घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी नहीं भूल सकते। एनसीपी की बात करूं तो उस पर करीब 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा, अब देश को तय करना है कि क्या घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा, जिसने देश को लूटा, उसका हिसाब होकर रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं, तब जाकर ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से बचने का ही तो है। लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि पटना से अच्छी जगह क्या हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कई लोग जमानत पर चल रहे हैं जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल से अनुभव लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपको गांधी परिवार के बेटा बेटी का विकास करना हो तो कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटा का भला करना हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। आप अगर लालू परिवार के बेटे बेटियों का भला करना चाहते हैं तो आरजेडी को वोट दे दीजिए। आपको शरद पवार की बेटी का भला करना हो तो एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दीजिए। आपको करुणानिधि के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दे दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते पोती का, अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो वोट भाजपा को दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।